इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं यूज़ ऑफ बैक ट्रैकिंग इन बैकवर्ड चेनिंग। इस बैकवर्ड चेनिंग को हम बैकवर्ड रीजनिंग भी कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में है यूज़ ऑफ बैक ट्रैकिंग इन बैकवर्ड रीजनिंग। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा बैकवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड रीजनिंग के बारे में। यहाँ पर हम एक एनक्रोनिम्स यूज़ कर रहे हैं PYKE। जहाँ पर हम PYKE पाइक कहेंगे, इसका मतलब है पाइथन नॉलेज इंजन। टू डू बैकवर्ड चेनिंग पाइथन नॉलेज इंजन फाइंड रूल्स वूज देन पार्ट मैचेस द गोल इज दैट द क्वेश्चन। बैकवर्ड चेनिंग करने के लिए पाइथन नॉलेज इंजन फाइंड करेगा रूल्स जिसमें पार्ट्स मैच करेंगे गोल्स को, यानी कि क्वेश्चन को। वंस इट फाइंड्स सच ए रूल इट ट्राइज टू रिकर्सिवली प्रूव ऑल ऑफ द सब गोल्स इन द इफ पार्ट ऑफ दैट रूल। जब वह फाइंड करेगा एक रूल को तो यह ट्राई करेगा कि वह रिकर्सिवली प्रूव कर सके ऑल ऑफ द सब गोल्स in the if part of that rule. Some of these sub goals are matched against facts and others are sub goals for other backward chaining rules. इसमें से कुछ सब गोल्स मैच्ड होंगे अगेंस्ट फैक्ट्स और अदर्स जो मैच्ड होंगे वो और सब गोल्स होंगे फॉर अदर बैकवर्ड चेनिंग्स रूल्स। इफ all of the sub goals can be proven, the rule succeeds and the original goal is proven. यदि सारे सब गोल्स प्रूव हो सकते हैं तो रूल सक्सीड करेगा और ओरिजिनल गोल प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज द रूल फेल्स एंड पाइथन नॉलेज इंजन ट्राइज टू फाइंड अनदर रूल वूज देन पार्ट मैचेस द गोल एंड सो ऑन। यदि ऐसा नहीं हो और रूल फेल हो जाएगा तो पाइथन नॉलेज इंजन इस बात के लिए वो ट्राई करेगा कि वो फाइंड कर सके दूसरा रूल जिसका पार्ट मैच होगा गोल के साथ, और ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ता रहेगा। सो पाइथन नॉलेज इंजन एंड्स अप लिंकिंग और चेनिंग द इफ पार्ट ऑफ द फर्स्ट रूल टू द देन पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूल। इसलिए पाइथन नॉलेज इंजन एंड्स अप होगा लिंकिंग और चेनिंग the if part of the first rule to the then part of the next rule. अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ओवरव्यू ऑफ बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग करने के लिए पाइथन नॉलेज इंजन फाइंड करता है रूल को जिसके पार्ट मैच होते हैं गोल के साथ या क्वेश्चन के साथ। जब वह एक ऐसा रूल को फाइंड कर लेता है तो यह ट्राई करता है कि वो रिकर्सिवली प्रूव कर सके सारे सब गोल्स को इन द इफ पार्ट ऑफ द दैट रूल। इसमें से कुछ सब गोल्स मैच होते हैं अगेंस्ट फैक्ट्स और अदर्स सब गोल्स होते हैं फॉर अदर बैकवर्ड चेनिंग्स रूल्स। यदि सारे सब गोल्स प्रूवन हो सकते हैं तो रूल सक्सीड करता है और ओरिजिनल गोल प्रूव होता है। यदि ऐसा नहीं होता है यानी कि रूल फेल होता है तो पाइथन नॉलेज इंजन कोशिश करता है कि वो फाइंड कर सके अनदर रूल जिसमें पार्ट मैचेस हो सकें गोल के लिए, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसीलिए पाइथन नॉलेज इंजन आखिरी में लिंक करता है या फिर चेनिंग करता है इफ पार्ट ऑफ द फर्स्ट रूल को टू द देन पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूल से। अब हम रिव्यूइंग प्रोसेस पे जा रहे हैं। Python knowledge engine it starts by finding a rule whose then part matches the goal. रिव्यू में हम यह कह रहे हैं कि पाइथन नॉलेज इंजन स्टार्टिंग में फाइंड करता है एक रूल जिसका के पार्ट मैच करते हैं गोल को। पाइथन नॉलेज इंजन देन प्रोसीड्स टू प्रोसेस द इफ पार्ट ऑफ दैट रूल। इसके बाद पाइथन नॉलेज इंजन प्रोसीड करता है वो प्रोसेस करने के लिए इफ पार्ट ऑफ दैट रूल को, which may link or chain to the then part of the another rule.
जो कि लिंक हो सकते हैं या चेन हो सकते हैं, देन पार्ट ऑफ अनदर रूल। Since Python knowledge engine processes these rules from then to then to if in the reverse manner that we normally think of using rules, it's called backward chaining। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन प्रोसेस करता है रूल्स को फ्रॉम देन टू इफ़ टू देन टू इफ़ इन द रिवर्स मैनर, जिसे हम नॉर्मली सोच सकते हैं रूल्स के लिए, इसी को कहा जाता है बैकवर्ड चेनिंग। पाइथन नॉलेज इंजन स्टार्ट करता है एक रूल को फाइंड करना जिसमें कि पार्ट मैच करता है गोल को। पाइथन नॉलेज इंजन उसके बाद प्रोसीड करता है प्रोसेस के लिए यदि इफ पार्ट ऑफ दैट रूल मिल जाता है, जो कि लिंक करता है या चेंज करता है टू देन पार्ट ऑफ अनदर रूल, जिसमें कि पाइथन नॉलेज इंजन प्रोसेस करता है इन रूल्स को फ्रॉम देन टू इफ़ एंड देन टू इफ़ रिवर्स मैनर में, जिसमें कि हम नॉर्मली थिंक कर सकते हैं रूल्स के बारे में। इसे ही कहा जाता है बैकवर्ड chaining। To make this more clear, Python knowledge engine has you write your backward chaining rules upside down by writing the then part first, since that's how it's processed। इस बात को और क्लियर करने के लिए Python knowledge engine राइट करता है बैकवर्ड चेनिंग रूल्स अपसाइड डाउन बाय राइटिंग द देन पार्ट फर्स्ट। इससे यह पता चलता है कि यह कैसे प्रोसेस किया गया है। use when rather than then if, but then if rules sound confusing, so Python knowledge engine uses the word use and when rather than then and if। You can then read the rules as use this statement when these other statements can be proven। लेकिन then if rules sound confusing करते हैं, इसलिए Python knowledge engine यूज़ करता है वर्ड्स use और when rather than then and if। उसके बाद आप रीड कर सकते हैं रूल को एज यूज दिस स्टेटमेंट व्हेन दीज अदर स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूवन। नोट, अनलाइक द एसर्ट क्लॉज इन फॉरवर्ड चेनिंग रूल, पाइथन नॉलेज इंजन ओनली अलाउज वन स्टेटमेंट इन द क्लाउज यूज क्लॉज। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एसर्ट क्लॉज से अलग फॉरवर्ड चेनिंग रूल्स में पाइथन नॉलेज इंजन सिर्फ अलाउ करता है एक स्टेटमेंट इन द यूज क्लॉज। एग्जाम्पल कंसीडर करें इस एग्जाम्पल को, डायरेक्ट फादर सन। पहला रूल है डायरेक्ट फादर सन, दूसरा रूल है यूज फादर सन व्हेन फैमिली टू डॉट सन ऑफ सन फादर। ग्रैंडफादर सन, यूज फादर सन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ग्रैंड when father son father grandson father son grandfather father। great grandfather son, use father son, gg father gg son, great prefix past prefix when father son father great grandson father son great grandfather father prefix past prefix brothers। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वन का मतलब है क्या डायरेक्ट फादर सन रिलेशनशिप है, यदि है तो हमें यूज़ करना है फादर सन और इसमें फादर और सन। व्हेन फैमिली टू डॉट सन ऑफ सन फादर, यानी दो फैमिली हैं जिसमें सन और फादर का पेयर है। सेकेंड फैमिली है जो सन और फादर की भी है, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर सन भी हो सकता है, तो आपको यूज़ करना है यूज़ फादर सन ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ग्रैंड। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेयर बनाना होगा, जब फादर सन हो तो ग्रैंडफादर भी फादर कहलाएगा और सन ग्रैंडसन भी कहला सकता है। फादर सन के कंपैरिजन में फादर सन के रिलेशनशिप में दो फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर और एक दूसरा फादर। यदि हम बात करें ग्रेट ग्रैंडफादर सन के बारे में, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फादर सन, जीजी फादर है ग्रेट ग्रैंडफादर, जीजी सन ग्रेट ग्रैंड
सन, तो इसके लिए ग्रेट और प्रीफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो रूल नंबर 12 है वो है 12 में व्हेन फादर सन, तो फादर यहाँ पर ग्रैंडफादर को भी कहा जा सकता है और ग्रेट ग्रैंड सन, एक फादर जो है वो सन भी हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड सन भी होते हैं, उसके लिए फादर सन में ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर इसको दिया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 में हम एक और रिलेशनशिप ले रहे हैं, यूज़ ब्रदर्स। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 ब्रदर हैं, ब्रदर 1 ब्रदर 2, तो 2 ब्रदर हैं, तो मान लीजिए ये दोनों ब्रदर फादर हैं आपस में, तो फादर सन, तो दोनों के यदि एक बेटे हैं मान लीजिए, तो फादर सन, तो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर भी है, तो इसीलिए जो फादर है वो किसी फादर का सन भी हो सकता है। और मान लीजिए ये ब्रदर 1 है और जो दूसरा ब्रदर 2 है वो किसी फादर का सन है, तो वो खुद अपने आप में भी फादर है और ब्रदर 1 का क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ पे चेक करना है कि ब्रदर 1 इज नॉट इक्वल टू ब्रदर 2। नेक्स्ट जो रूल है वो है अंकल नेफ्यू। अब यहाँ पर 2-3 लेयर हो गए हैं अभी तक हमारे पास, एक हो चुका है फादर का, एक हो चुका है सन का, एक हो चुका है ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर का भी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अंकल नेफ्यू भी हो सकता है, यानी चाचा भतीजा। तो यूज़ अंकल नेफ्यू प्रीफिक्स, तो व्हेन ब्रदर्स अंकल फादर, यानी कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ब्रदर में अंकल कौन है और फादर कौन है। फादर सन में हम ये देख रहे हैं कि फादर कौन है, नेफ्यू कौन है, इसलिए 25 आया है। नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है उसमें आ रहा है ग्रेट, तो यहाँ पर ग्रेट किस लिए लिया गया है, यदि फादर में ग्रेट है तो ग्रेट ग्रैंड फादर, उसके बाद लेंथ देखा जाएगा। अब इसमें एक और रूल आ रहा है कजिन्स, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है कजिन्स, कज़िन 1 कज़िन 2 डिस्टेंस रिमूव्ड, यानी कि दूर के कज़िन हैं या कज़न अभी नहीं है। व्हेन अंकल नेफ्यू अंकल कज़िन 1 प्रीफिक्स 1, तो यहाँ पर नेफ्यू वाला रिलेशनशिप आ गया। नेक्स्ट आ रहा है फादर सन। फादर सन में अंकल कौन है, कज़िन कौन है, इसके और डिस्टेंस लिया जा रहा है। मीन लेंथ प्रीफिक्स 1 लेंथ प्रीफिक्स 1, और नेक्स्ट रिमूव्ड एब्सोल्यूट लेंथ प्रीफिक्स 1 -1, यानी कि जो रिलेशनशिप में नहीं है उसको रिमूव करना है। नोट दीज रूल्स ड्रॉ द सेम कंक्लूजन एज द फॉरवर्ड चेनिंग एग्जाम्पल विद द एडिशन ऑफ द ब्रदर्स अंकल नेफ्यू एंड कजिन रूल्स। यह रूल ड्रॉ करेगा सेम कंक्लूजन एज द फॉरवर्ड चेनिंग एग्जाम्पल विद द एडिशन ऑफ द ब्रदर अंकल नेफ्यू एंड कजिन रूल्स। हम ड्रॉ कर सकते हैं समथिंग सिमिलर टू ए फंक्शन कॉल ग्राफ विद दीज रूल्स। यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं फंक्शन कॉल ग्राफ भी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है, एक गोल लिया है, एक रूल लिया है। रूल को हमने शो किया है ब्लू से और गोल को हमने शो किया है ग्रीन से। अब कजिन्स को हम और इलेबोरेट करेंगे, तो एक अंकल नेफ्यू हमें मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक अंकल नेफ्यू। यहाँ पर गोल भी वर्क कर रहा है और रूल भी वर्क कर रहा है। और अंकल नेफ्यू क्या हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रदर्स रूल भी है और गोल भी है। अब इन्हीं ब्रदर को हम और इलेबोरेट करेंगे तो एक फादर सन रिलेशनशिप निकलेगा। तो फादर सन रिलेशनशिप में भी बहुत सारा हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट फादर सन, एक हो सकता है ग्रैंड फादर सन और ग्रैंड फादर सन। ये सभी इलेबोरेटेड किससे हैं, फादर सन से, इसलिए इनमें एक रिलेशनशिप इस तरीके से दिखाया गया है। फादर सन से इलेबोरेटेड है डायरेक्ट फादर सन, ग्रेट ग्रैंड फादर सन, और फादर सन से एक और निकला है ग्रेट ग्रैंड फादर सन। इस तरीके से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एग्जाम्पल रूल्स में हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल रूल्स, दीज रूल्स आर नॉट यूज अंटिल यू आस्क PYK टू प्रूफ ए गोल। ये रूल्स तब तक यूज़ नहीं होंगे जब तक पाइथन नॉलेज इंजन इन्हें एज अ गोल प्रूव नहीं कर सकता। द ईजीएस्ट वे टू डू दिस इज़ विथ सम इंजन डॉट प्रूव वन
गोल और ईजीएस्ट वे ये है कि इसमें कोई इंजन आप इस्तेमाल करें गोल को प्रूव करने के लिए, जैसे कि सम इंजन डॉट प्रूव गोल प्रूवन गोल ओनली रिटर्न्स द फर्स्ट प्रूफ फाउंड एंड देन स्टॉप्स। तो ये जो है यहाँ पर जो ये सब लाइन है ये पाइथन स्पेसिफिक है, हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मेन एआई पे फोकस करना है। तो अब हम देखते हैं बैक ट्रैकिंग विद बैकवर्ड चेनिंग रूल्स। फॉर दिस एग्जांपल these आर द स्टार्टिंग सेट ऑफ फैमिली टू फैक्ट्स। तो इसमें हम बैक ट्रैकिंग के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस एग्जांपल के लिए हम स्टार्टिंग करें सेट ऑफ फैमिली टू फैक्ट्स में। मान लीजिए सन ऑफ टिम थॉमस, यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो फैमिली टू के फैक्ट्स हैं। सन ऑफ फ्रेड थॉमस, सन ऑफ ब्रूस थॉमस, सन ऑफ डेविड ब्रूस। एंड वी वॉन्ट टू नो who फ्रेड्स नेफ्यू आर, सो वी वुड आस्क। मान लीजिए हम आस्क करना चाहते हैं कि फ्रेड का नेफ्यू कौन है, तो इसलिए हम पूछेंगे अंकल नेफ्यू फ्रेड नेफ्यू प्रीफिक्स। हियर आर द स्टेप्स इन पैरेंथेसिस इन द इन्फ्रेंसिंग अप until the first failure is encountered with the line number from the example preceding each line। ये कुछ स्टेप्स हैं पैरेंथेसिस में जो कि इन्फ्रेंसिंग अप करते हैं जब तक कि फर्स्ट फेलियर एनकाउंटर ना हो, जिसमें लाइन नंबर फ्रॉम द एग्जाम्पल प्रीसीडिंग ईच लाइन। जैसे कि 22 यूज अंकल नेफ्यू फ्रेड नेफ्यू प्रीफिक्स, 24 ब्रदर्स फ्रेड फादर। 24 में जो ब्रदर्स हैं वो जो फ्रेड है वो फादर है। 16 यूज ब्रदर्स। ये इस तरीके से कुछ बैकवर्ड ट्रैकिंग एग्जांपल्स हैं। ईच रूल इन्वोकेशन इज नंबर्ड in parentheses as a step number. Step 5 has tried 3 different rules and they have all failed. If you think of these rules as a function, the situation now looks like this. The step numbers that succeeded circled in black. We need to backtrack. At this point, Pike has hit a dead end and must backtrack. किसी पॉइंट पे मान लीजिए पाइक को हिट हुआ डेड एंड और उसको बैकट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी। द वे दैट बैकट्रैकिंग प्रोसेस प्रोसीड इज़ टू go back up the list of steps executed, combining the steps from all rules into one list. Thus, when step 5 fails, Pike back ups to step 4 and try to find another solution to that step. इस पॉइंट पे मान लीजिए पाइथन नॉलेज इंजन हिट करता है डेड एंड और तो उसको बैक ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें तरीका क्या होगा कि बैक ट्रैकिंग प्रोसीड होगा टू गो बैक अप द लिस्ट ऑफ स्टेप एग्जीक्यूटेड, कंबाइन करेंगे द स्टेप्स फ्रॉम ऑल रूल्स इनटू वन लिस्ट। इसलिए मान लीजिए जब स्टेप 5 फेल होगा तो पाइथन नॉलेज इंजन बैक्सअप करेगा टू द स्टेप 4 और ट्राई करेगा टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन टू दैट स्टेप। इफ अनदर सॉल्यूशन इज फाउंड, Python knowledge engine proceeds forward again from that point. If no other solutions are found, Python knowledge engine backs up another step. यदि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन फाउंड हो जाता है तो Python knowledge engine प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट। यदि कोई भी अदर सॉल्यूशन फाउंड नहीं होता है Python knowledge बैक्स अप करेगा अनदर स्टेप। तो इससे हमें ये चीज़ सीखना है कि भले ही Python स्पेसिफिक है लेकिन AI के टर्म्स में यदि कोई सॉल्यूशन फाउंड होगा तो जो भी आपका सिस्टम होगा वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट। यदि कोई अदर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा तो बैक्सअप किया जाएगा अनदर स्टेप को। व्हेन पाइथन नॉलेज इंजन गोज बैक टू स्टेप 4, द नेक्स्ट सॉल्यूशन बाइंड्स सन टू फ्रेड, दिस फेल्स द सब्सिक्वेंट चेक इन द ब्रदर्स रूल। जब पाइथन नॉलेज इंजन स्टेप 4 पे जाता है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन बाइंड्स डॉलर सन टू फ्रेड, दिस फेल्स द सब्सिक्वेंट चेक इन द ब्रदर्स रूल। अब हम जाते हैं बैक ट्रैकिंग की समरी पे। थर्स वी सी द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम फेल गोज अप और बैक वाइल सक्सीज गो डाउन और फॉरवर्ड इज नॉट लिमिटेड टू द स्टेप्स विद इन अ सिंगल रूल्स व्हेन क्लॉज बट इंक्लूड्स द एंटायर चेन ऑफ इन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ ट्राइंग टू प्रूव द टॉप लेवल गोल। तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम क्या होता है, फेल गोज अप होता है और बैक
जबकि सक्सेस गोज डाउन होता है या फॉरवर्ड होता है, जो कि लिमिटेड नहीं होता है स्टेप्स में एक सिंगल रूल के अंतर्गत क्लॉज में, लेकिन यह इंक्लूड करता है एंटायर चेन ऑफ इन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ ट्राइंग टू प्रूव द टॉप लेवल गोल। दिस एग्जीक्यूशन मॉडल इज़ नॉट अवेलेबल विथ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन। यह एग्जीक्यूशन मॉडल अवेलेबल नहीं होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन में। द एबिलिटी टू गो बैक टू एनी पॉइंट इन द कंप्यूटेशन टू ट्राई एन अल्टरनेट सॉल्यूशन इज़ वेयर बैकवर्ड चेनिंग सिस्टम गेट देयर पावर। इस एबिलिटी से मान लीजिए हम किसी पॉइंट पे वापस जाते हैं कंप्यूटेशन पे, ताकि हम ट्राई कर सकें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग सिस्टम को उनका पावर मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।